ठीक है जी। सो और कुछ पूछना है किसी को, बताइए। सर। हाँ। सर एमटेक के बारे में बता दीजिए सर, मास्टर्स इन स्टैट्स के बाद। हम्म। सर जैसे अभी मेरे को एक यूनिवर्सिटी मिली है, वो वहाँ पर हम मास्टर ऑफ स्टैट्स कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम आगे मतलब एमटेक के लिए जाना चाहे तो क्या करें? जैसे इस बार मेरा गेट भी निकल गया है। तो तो आप एमएससी के बाद एमटेक करना चाहते हैं? जी। हाँ, तो उसके लिए गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एमटेक एडमिशन जो होता है प्योरली गेट के बेस पे है। तो गेट मैथमेटिक्स या गेट स्टैटिस्टिक्स या गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पेपर में जो भी आप सिलेबस देखो जहाँ कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए हो सकता है गेट स्टैटिस्टिक्स एंड गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीए शॉर्ट में। तो गेट एसटी दो पेपर अलाउड भी है, तो आप इसका प्रिपरेशन करो, गेट एसटी का और गेट डीए का। एमटेक के लिए बहुत कंपटीशन है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि आपको टॉप रैंकर होना पड़ेगा। आप अप्लाई करके देख लो, मतलब आप गेट दिए हो ना, तो आपके पास कुछ मेल आया होगा, डिफरेंट आईआईटीज का मेल भी आता है एमटेक प्रोग्राम के लिए, या उनका एक कॉमन पोर्टल जो एडमिशन पोर्टल है उस पर आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो आप देखो कहाँ मिलेगा, आपको करवाना चाहिए, अब तो एडमिशन हो गया होगा। सो आप काउंसलिंग में ट्राई करके देख सकते हो, या जाके ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो एमटेक का कि किस प्रोग्राम में कहाँ तक। स्पेशली वहाँ पे रैंक नहीं होता, स्कोर होता है। तो जो गेट स्कोर आपको देखना है क्या है। गेट के 30 डिफरेंट पेपर्स हैं। इन सारे पेपर को इक्विवेलेंट करने के लिए या स्कोर को नॉर्मलाइज करने के लिए, कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्जाम दिया, कैसे पता चलेगा कौन बच्चा कितना काबिल है। तो उसके लिए उन्होंने गेट स्कोर का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है कि दो डिफरेंट पेपर के दो बच्चे को अगर मुझे कंपेयर करना है कि किनको एडमिशन देना है किनको नहीं देना है, सो देयर कॉन्सेप्ट ऑफ गेट स्कोर, है ना। तो गेट के आप देखोगे जो मार्कशीट है गेट का, उसमें तीन चीज़ें लिखी रहती हैं, है ना। एक तो मार्क्स रहेगा, एक रैंक रहेगा और एक स्कोर रहेगा, ये तीनों है। तो एडमिशन गेट स्कोर के बेसिस पे होगा आपका। कहीं भी कट ऑफ आप देखोगे लिखा हुआ, तो वहाँ मार्क्स या रैंक नहीं रहेगा, गेट स्कोर रहेगा। जैसे जैम में रैंक रहता है, जैम में रैंक के बेसिस एडमिशन होता है, इस रैंक ये ओपनिंग रैंक ये क्लोजिंग रैंक है जैम में। गेट में जो होगा गेट स्कोर होगा कि ये ओपनिंग गेट स्कोर क्लोजिंग गेट स्कोर, कि इस गेट स्कोर, क्योंकि डिफरेंट गेट के पेपर वाले बच्चे किसी एक कोर्स में अलाउड हैं, तो उन सबको कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो गेट स्कोर के बेसिस पे कंपेयर किया जाएगा। सो यू कैन सी, ऑनलाइन जाके थोड़ा रिसर्च करो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे, एडमिशन पेज पे, कि उनका क्या कट ऑफ रहा है, किस गेट स्कोर वालों को एडमिशन किस कोर्स में मिला है, आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। सो है ना। सो आपका क्वेश्चन है कि यू जस्ट क्वालिफाई दिस टू एग्जाम विथ वेरी गुड रैंक एज मच एज पॉसिबल, देन यू ज्वाइन एमटेक, ये है। सर जैसे 1 साल का गेट मतलब वैलिड रहेगा अगले 3 साल तक? जी जी जी, अभी आपने 2025 में क्लियर किया ना, तो 26 हम्म। 27 28, है ना। 28 उसमें लिखा होगा, तुम स्कोर कार्ड के बॉटम में जाकर तो लिखा होगा दिस वैलिड, दिस मार्कशीट इज वैलिड टिल, उसमें डेट, एग्जैक्ट डेट लिखा होगा कि इस डेट तक, बस इस डेट इस। मास्टर्स के बाद वो गेट स्कोर फिर वो उसमें लगा सकते हैं एमटेक में? कहाँ पे? एमटेक के लिए हाँ सर मास्टर्स के बाद? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ईयर वैलिडिटी है, तुम कुछ भी करके लगा लो, उसमें क्या है, 3 साल की वैलिडिटी, 3 साल तक जहाँ भी यूजफुल है वहाँ लगाओ, लगा सकते हैं। बाकी तुम आगे एक और एग्जाम देकर ओके। थोड़ा इंप्रूव कर लो, अगर मास्टर कर रहे हो तो यू जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर रैंक, है ना। एमटेक इतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि एमटेक बीटेक वाले बच्चे भी एमटेक प्रीफर करते हैं ना। तुम्हारा कंपटीशन है बीटेक वालों के साथ है। तो ये चीज़ है, बीटेक वाले भी एमटेक करेंगे, एमएससी वाले भी एमटेक करेंगे, एग्ज़ाम कॉमन है गेट का। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, क्योंकि मेरिट पे एडमिशन होती है आईआईटी में, आईएससी में है वहाँ इंटरव्यू होता है। तो ये देख लो आप, जहाँ भी आपको इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू।